दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, बल्कि सदियों पुराने एक राज की खामोश निगाहबान थी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी हंसी में जहां मासूमियत थी, वहीं एक गहरी तारीकी भी छुपी हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बेजान चीज अचानक जानदार लगने लगे तो क्या होता है? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि एक पुराने घर में जब ये हंसती हुई गुड़िया दाखिल होती है तो कैसे एक खानदान की हंसी गायब हो जाती है और उनकी जिंदगी में एक खौफनाक हकीकत कदम रखती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। हम हफ्तों की दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ आप लोगों को चंद मिनट की इंटरटेनमेंट देने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, मगर जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो यकीन मानिए दिल टूट जाता है। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक दुआ जरूर लिखिए। देखते हैं कि कौन है जो वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। ये बात 1970 की दहाई की है, जब कराची के एक पुराने मोहल्ले में अहमद साहब का खानदान रहा करता था। अहमद साहब, उनकी बीवी फातिमा और उनके 2 बच्चे 10 साल की आलिया और 7 साल का अम्मार एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। उनका घर हालांकि पुराना था, मगर मोहब्बत और हंसी से भरा हुआ था। एक दिन अहमद साहब को विरासत में अपने दूर के नाना के घर से कुछ पुरानी चीजें मिलीं। उनमें एक लकड़ी का संदूक था जिसमें कई कदीमी अशिया मौजूद थीं। संदूक के अंदर एक खास चीज थी, एक खूबसूरत कदीम गुड़िया। गुड़िया की आंखें शीशे की थीं और उसके बाल सुनहरे। उसने एक नफीस सफेद फ्रॉक पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक दायमी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। जब आप उसकी पीठ पर लगी डोरी खींचते तो वो एक मधुर मीठी आवाज में हंसती थी। वाओ, कितनी प्यारी गुड़िया है, आलिया ने देखते ही कहा। ये बहुत पुरानी लगती है, फातिमा ने कहा। उसके लहजे में हल्की सी हिचकिचाहट थी। वो गुड़िया की गैर मामूली खामोशी और उसकी नकली हंसी से थोड़ा परेशान हो गई थी। अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नाना अब्बा को बहुत पसंद थी, वो इसे हंसती गुड़िया कहते थे। इसे यहीं रहने दो, ये घर की रौनक बढ़ाएगी। गुड़िया को आलिया के कमरे में रख दिया गया। शुरू में सब उसकी मासूम हंसी से लुत्फ उठाते। आलिया उसे दिन में कई बार हंसाती और उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। लेकिन धीरे धीरे उस हंसी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब वो हंसी रात की खामोशी में आपको नींद से जगा दे तो आप क्या महसूस करेंगे? रात को जब सब सो रहे होते तो कभी कभी गुड़िया की हंसी सुनाई देती। ये हंसी इतनी मध्यम होती कि शायद कोई उसे वहम समझे, लेकिन फातिमा उसे महसूस करती थी। उसे लगता था कि गुड़िया बिना किसी के छुए खुद ब खुद हंस रही है। एक रात फातिमा नींद से जागी जब उन्हें आलिया के कमरे से गुड़िया की हंसी की तेज आवाज सुनाई दी। वो उठी और कमरे की तरफ गईं तो देखा कि आलिया तो गहरी नींद में थी और गुड़िया उसकी मेज पर खामोश पड़ी थी। फातिमा ने उसकी डोरी खींची, मगर कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद वो वहम का शिकार हो रही हैं। मगर अगली ही सुबह अजीब और गरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। घर में चीजें अपनी जगह से गायब होने लगीं। कभी चाबियां नहीं मिलती थीं तो कभी किताबें किसी और कमरे में पड़ी होती थीं। अम्मार, जो बहुत बहादुर था, अब डरने लगा था। वो रात को सोते हुए जोर जोर से चीखता और कहता, उसे कमरे में कोई हंसता हुआ नजर आता है। अम्मी, गुड़िया मुझे देखकर हंसती है, अम्मार ने एक सुबह फातिमा से कहा, और उसकी आंखें बदल जाती हैं। फातिमा ने गुड़िया को देखा। उसकी आंखें अब भी शीशे की थीं और बिल्कुल नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन उसके दिल में अब एक डर बैठ चुका था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा खिलौना जिसका काम मासूमियत फैलाना हो, वो कैसे आपके घर के सुकून को निगल सकता है? कैसे वो आपको इस हद तक ला सकता है कि आप अपने ही जहनी तवाजुन, मानसिक संतुलन पर शक करने लगे? एक रात जब अहमद साहब देर से दफ्तर से लौटे तो उन्होंने घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस की। वो आलिया के कमरे के पास से गुजरे तो उन्हें फिर से गुड़िया की हंसी सुनाई दी, मगर इस बार ये हंसी इतनी मधुर नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी खनक थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि गुड़िया मेज पर पड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं।
उन्हें एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे गुड़िया की मुस्कुराहट फैल गई हो। अगले दिन अहमद साहब और फातिमा ने गुड़िया को एक पुराने संदूक में बंद करके गोदाम में रख दिया। उन्हें लगा कि इससे सुकून मिलेगा, मगर सुकून मिला नहीं, बल्कि हालात और भी खराब हो गए। अब रात को पूरे घर में गुड़िया की हंसी गूंजने लगी। ये हंसी कभी धीमी होती, कभी तेज, हर कमरे से आती थी, जैसे गुड़िया घर के हर कोने में मौजूद हो। बच्चों को बुखार रहने लगा और फातिमा की नींद हराम हो गई। अहमद साहब को भी रात को अजीब व गरीब साए नजर आने लगे। एक रात जब अहमद साहब सो रहे थे, उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिस्तर पर बैठा हंस रहा हो। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि गुड़िया उनके सिरहाने पर बैठी थी और उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी अब एक डरावने कहकहे में बदल चुकी थी। इस हंसी में एक ऐसी शैतानियत थी जो किसी भी इंसान को दीवाना बना सकती थी। अहमद साहब चीख कर उठे, मगर गुड़िया वहां नहीं थी। क्या ये सिर्फ उनका वहम था, या फिर अब गुड़िया उनकी सोचों पर भी काबू पाने लगी थी? फातिमा ने घबराते हुए कहा, हमें किसी को बुलाना होगा, ये गुड़िया आम नहीं है। अहमद साहब ने अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो पुरानी चीजों का माहिर था। उसने बताया कि ये गुड़िया शायद एक लानतजदा गुड़िया है, जिसे रूह की गुड़िया कहा जाता है। ऐसी गुड़िया में किसी बेचैन रूह को कैद कर दिया जाता है और वो रूह उसी गुड़िया के जरिए अपना इंतकाम पूरा करती है। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा परिवार जो सिर्फ एक बेजान खिलौने की वजह से अपनी हंसी और सुकून खो बैठा है, क्या वो इस लानत से आजाद हो पाएगा, या फिर वो हंसी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी? माहिर ने अहमद साहब को मशवरा दिया, गुड़िया से छुटकारा पाना होगा, मगर एक खास तरीके से। गुड़िया को तेज बहते पानी में बहाना होगा जहां वो पूरी तरह डूब जाए, और इस दौरान एक खास दुआ पढ़नी होगी जो उस रूह को आजाद कर दे। अहमद साहब ने इरादा कर लिया कि वो अब इस लानत का खात्मा करेंगे। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, वो गोदाम से गुड़िया को लेकर बाहर निकले। गुड़िया उनके हाथों में जिंदा सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। वो शहर से बाहर एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां पानी का बहाव तेज था। जब उन्होंने गुड़िया को पानी में बहाना शुरू किया तो गुड़िया ने एक खौफनाक चीख मारी। ये चीख मासूम हंसी जैसी नहीं थी, बल्कि एक अज़ियतज़दा रूह की चीख थी। उसकी आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गईं और उसकी मुस्कुराहट एक डरावने बिगड़े हुए चेहरे में बदल गई। अहमद साहब ने माहिर की बताई हुई दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने दुआ के अल्फाज कहे, गुड़िया धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। वो लगातार चीखती रही और उसकी आवाजें दरिया की लहरों में गूंजती रहीं। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें मध्यम होती गईं और आखिरकार गुड़िया पानी की गहराइयों में गुम हो गई। जब गुड़िया पूरी तरह डूबी तो दरिया का पानी एक लम्हे के लिए सफेद हो गया और फिर दोबारा सामान्य। हवा में जो अजीब सी सर्दी और एक गंध सी घुली हुई थी, वो भी गायब हो चुकी थी। अहमद साहब ने दिल की गहराइयों में सुकून महसूस किया। वो घर वापस लौटे। अगली सुबह सूरज की किरणें पहले से ज्यादा रोशन लग रही थीं। घर में एक नई रोशनी, एक नई जान महसूस हो रही थी। बच्चों की हंसी वापस आ चुकी थी और फातिमा ने भी सुकून की सांस ली। अब उस घर से वो अजीब सी खामोशी और वो डरावनी हंसी हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। उस दिन के बाद अहमद साहब के परिवार ने कभी किसी ऐसी चीज पर भरोसा नहीं किया जो बाहर से मासूम मगर अंदर से रहस्यमयी हो। हंसती हुई गुड़िया अब सिर्फ माजी का एक बुरा ख्वाब बन चुकी थी, मगर ऐसा ख्वाब जो हमेशा उन्हें ये याद दिलाता रहा कि कभी कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीजों के पीछे भी एक गहरा और खौफनाक राज छुपा होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से मोहब्बत और हंसी से भर दिया, मगर गुड़िया की हंसी की याद अब उनके जहन में हमेशा के लिए एक सबक बन गई। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर हंसी मासूम नहीं। और आप, क्या आप भी कभी उस चीज पर भरोसा करेंगे जिसकी हंसी आपको अपनी तरफ खींच रही हो? उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत आपको जरूर पसंद आई होगी। अब यार, अगर अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, मगर हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने माँ बाप का ख्याल रखना और दुआओं में हमें भी याद रखना।